रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रांगण में, जहां पर मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं संस्था के फाउंडर अमित रोहिल्ला जी। अमित जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए समय लगा। INS मीडिया का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम आप सबका स्वागत करती है और आप सब मीडिया एक बहुत मजबूत लोकतंत्र का मजबूत पिलर है। थैंक यू वेरी मच। आपकी जो ये मुहिम है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आप जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप मेरे से मिले हैं कि मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम जो कि एक संकल्प लिए हुए है और ये मैं और मेरी पूरी टीम के हम जन जन तक, घर घर तक मिट्टी से बने सामान को पहुँचाना, पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी के गमले जो कि कुम्हार से प्रॉपर बने हुए कनेक्ट हैं, पर्यावरण के लिए हम काम कर रहे हैं और कुम्हारों को हमने जोड़ के उनके लिए हमने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहे हैं जो कि एक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को आगे नए उसके अंदर हमारे को रूपरेखा देगा। क्या क्या कार्य कर रही है आपकी संस्था? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न करा। हमारी संस्था में जो पहला स्टार्टअप हमने किया था वो एक मिट्टी की खुशबू, जो कि हम एक राष्ट्रीय इनिशिएटिव है, बट ये राष्ट्रीय मुहिम तो है, बट इसमें जो मिट्टी का सामान है वो हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट है, उसको कनेक्ट करके और जो बाहर का जो मुद्रा है उसको अपने देश में लाने का एक ब्रिज मैं और मेरी पूरी टीम, जिसमें एडवोकेट कविता चौहान जी भी हैं, डॉक्टर स्वाति राठौर जी भी हैं और उसमें ममता यादव जी भी हैं, और हेल्थ सेगमेंट को भी हम लेके जो वैसे अभी हम कुम्हार और कुम्हार परिवारों के लिए संकल्पित हैं, बट इसमें हम सैनी समाज, मौर्य समाज, जो कि मिट्टी से पर्यावरण, माली समाज, उनको भी हम लेके चल रहे हैं, जो कि अभी हम फ़िलहाल एक एक करके उनके लिए अभी हमने कम से कम 550 कुम्हारों का डाटा हमने जोड़ लिया है, उस पर हम काम करें और 25 से 30 कुम्हारों को और हम 4 मालियों को हमारे साथ अभी काम पे रखा है और उनको काम रेगुलर दे रहे हैं। इस तरह की मुहिम की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? ये एक प्रॉपर, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था आपके थ्रू समाज को, कि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ड्राइव है और ये एक ट्रस्ट के थ्रू जो है। देखिए, अगर मुझे कोई मुनाफा नहीं कमाना है, ये मेरा एक सोच था अंदरूनी। मैंने काफ़ी टाइम से, जैसे मैं बचपन में, मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है कन्फेड की एक बीमारी एक हो जाती है जो गर्दन पे होती है, वो सिर्फ कुम्हार की मिट्टी से ही एक नेचुरल तरीके से ही एक प्रोसेस है जो कि उसको सक कर लेता है और उसको ठीक करता है। तो और एक मैं जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरे माता पिता ने, मेरी आदरणीय माता जी ने, मेरे आदरणीय पिताजी ने, जो कि अभी नहीं है इस दुनिया में, बट उनका आशीर्वाद और उन्होंने जिस तरीके से मुझे नरिश किया है, जिससे मेरे को संस्कार दिए हैं, तो उसी के लिए, और मैं DAV स्कूल रोहतक से पढ़ा हुआ हूँ, तो और जो MBA मैंने किया है और मैंने 15 साल पूरी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में पूरे पैन इंडिया और ओवरसीज़ में काम किया। तब मैंने जो इसका अर्क निकाला तो मैंने सोचा कि मिट्टी और मिट्टी से बने सामान और पर्यावरण के लिए मैं डेडिकेटली अपनी लाइफ को डेडिकेटली निछावर करूँगा और अपना जो भी हो सके समय वो ज़रूर दूंगा, क्योंकि अपने काम से रिलेटेड मैं सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल भी हूँ और फायर सेफ्टी और सारा देखता हूँ। तो सब ने जो आज आपको दिखते हैं, जो कि इतने वरिष्ठ अपनी अपनी जगहों पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं और अपने अपनी जगह जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, आज उन्होंने जब मेरे इस संकल्प को बहुत हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े समाज में जो है, तो उन्होंने जब मेरा मनोबल बढ़ाया, तब मैंने कहा कि अब मैं इसमें नहीं रुकूंगा और मीडिया को भी मैं दोबारा से थैंक्स कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका चैनल का, जिन्होंने दिल्ली से आकर और इस मुहिम को कवर किया। थैंक यू। हमारी जो मिट्टी की खुशबू मुहिम है, हमारी A+ फाउंडेशन की एक मुहिम है जिसको अमित रोहिल्ला जी के द्वारा चलाया जा रहा है और ये मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो वोकल फॉर लोकल के ऊपर केंद्रित है। आप स्वयं के रोज़गार पैदा कर रहे हैं देश में, अपने प्रजापति समाज के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन हो, चाहे मिट्टी के गमले हो या मिट्टी से बना हुआ कोई भी वस्तु हो जिसको स्वास्थ्य के प्रति हमारे को ज़रूरत पड़ती है, उसको प्रमोट करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है। आप अगर देखेंगे तो ये जो A+ फाउंडेशन है उसकी टीम और मिट्टी की खुशबू जो राष्ट्र मुहिम है, ये पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। जैसे कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो दिल्ली में हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ममता यादव जी, उनकी बहुत बड़ी टीम है। ये प्लीज़ आप भी ज्वाइन करें हमें। इनकी बहुत बड़ी टीम है जो इस मुहिम को पूरे दिल्ली में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में फैलाने का कार्य कर रही हैं।
तो अगर ऐसी शक्ति, नारी शक्ति हमारे साथ हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो आगे बढ़ जाएंगे। और ये वोकल फॉर लोकल के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम है। क्या फ़ायदा ये मिट्टी के बर्तनों को यूज़ करने का? जी, जैसा कि आपको पता है, आज की जो लड़ाई है वो स्वास्थ्य की लड़ाई है। अगर आप स्वस्थ हैं तो सारी चीज़ें ठीक हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब हम बर्तन, स्टील के बर्तन या इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो पौष्टिकता है खाने की वो ख़त्म हो जाती है। पहले तो खाने के अंदर जो खाद्यान्न पदार्थ आ रहे हैं वही इस लेवल के नहीं हैं। उसके अंदर भी हम कीटनाशक दवाइयाँ और इस तरह के पेस्टिसाइड डाल के उसको, उसकी उर्वरकता और उसकी क्षमता को ख़त्म कर देते हैं। तो जो थोड़ी बहुत क्षमता बची हुई है उसके अंदर, उस क्षमता को बरकरार रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ममता यादव, ए प्लस फाउंडेशन ट्रस्टी ऑफ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ऑल्सो। आज हमने एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे कुम्हारों के लिए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे समाज का जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कुम्हार, और वो कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो जाते हैं। उनकी जो परिवार का भरण पोषण है उसमें वो असहाय रहते हैं क्योंकि उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती। तो इसलिए हमने एक मुहिम स्टार्ट की है, मिट्टी की खुशबू राष्ट्र मुहिम। हीरा अमित रोहिला जी जो हमारे फाउंडर हैं, वो बहुत ही मीन्स नेक काम कर रहे हैं। उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। हमारी पूरी टीम एक तरीके से एकजुट होकर काम कर रही है कुम्हारों के लिए, और मुझे लगता है कि एक ना एक दिन हम इस जो हमारी मुहिम है, जो नेशनल ड्राइव है, वो हम मुकाम पर लेकर जाएंगे जो हमने सोचा हुआ है हमारे कुम्हारों के लिए। क्या क्या काम कर रही है आपकी संस्था प्रजापति समाज की? प्रजापति समाज के लिए जैसे कि आज हमने एक छोटी सी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है, उसमें सारे मिट्टी के बर्तन हमने रखे हैं। और मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है हमारे देश के लोगों के लिए कि जितने भी लोग यूज़ करते हैं बाहर के आइटम्स, विदेशी आइटम्स, तो वो स्वदेशी आइटम्स अपनाएं, मिट्टी के बर्तनों को अपनाएं। क्योंकि जो बाहर के आइटम्स में प्लास्टिक में बहुत ही वो इंजीरियस टू हेल्थ रहता है, वो इतना हेल्दी नहीं रहता। लेकिन मिट्टी के बर्तन में आप खाना भी बना सकते हो, पानी भी पी सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग अवेयर नहीं हैं। तो अगर वो मिट्टी का सामान यूज़ करेंगे तो वो बहुत सारी बीमारियों से भी बचाएंगे खुद को। मैं इससे सारी दुनिया को संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अपने प्लास्टिक के और दूसरे बर्तन छोड़ें और मिट्टी के बर्तनों पे आएं, और ये जो मुहिम है इसका साथ भी दें, और मिट्टी से जो फ़ायदे मिलते हैं सेहत के लिए वो भी लें।